सवाल है सरल कीजिए। तो ये सवाल में गुणा, जोड़, घटाना या भाग या बहुत सारे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। तो इस तरह के सवालों को हम किस तरह हल करेंगे, आइए जानते हैं और इस तरह के सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम बॉड मास या हिंदी में को, का, भा, गु, यो, घा इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे बॉड मास में पहले आता बी यानी ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले हमें इन कोष्टकों को हटाना है। कोष्टक हमारे ये प्रतीक है, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और ये जो हमारा है बड़ा कोष्टक है ना। रेखा कोष्टक बोलते हैं विनकुलम, छोटा कोष्टक बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, मझला कोष्टक को बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट और बड़े कोष्टक बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो यदि सवाल हल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक हटाना पड़ता है, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और सबसे बाद में हम बड़े कोष्टक को हटाते हैं। तो बॉडमास फार्मूले के अनुसार बी मतलब ब्रैकेट्स सबसे पहले में कोष्टकों को हटाना है और इसका ये क्रम है, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इसके बाद आता ओ का ऑफ यानी का, फिर डी का डिवीजन यानी भाग, एम का मल्टीप्लिकेशन यानी इसका गुणा, ए का एडिशन यानी योग, जोड़ और एस का सब्सट्रैक्शन यानी घटाना। यानी कि जब हम बॉडमास फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट्स हटाना है, फिर का आता है किसी संख्या का 5 गुना, फिर भाग की संक्रिया होगी, फिर गुणा आएगा, फिर जोड़ आएगा और सबसे अंत में घटाना आएगा। यानी इस नियम का प्रयोग करेंगे तभी हम सवालों को हल कर पाएंगे। तो हिंदी में को, का, भा, गु, यो, घा यानी सबसे पहले कोष्टक हटेगा, फिर का, फिर भाग, गुणा, योग और घटाना। अभ्यास 3F, पहला प्रश्न, निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 21 प्लस 18 भागे 3। तो बॉडमास फार्मूले के अनुसार सबसे पहले कोष्टक हटता है, फिर आता का, फिर आता भाग। तो यहाँ भाग की संक्रिया है ना, तो ये होगा 21 प्लस 18 में 3 का भाग करना है। हम भाग को गुणा में बदल सकते हैं, इसके पहले जान चुके, इसका व्युत्क्रम ले सकते हैं या इसका प्रतिलोम ले सकते हैं। तो 18 ये भाग गुणा मतलब 3 का 1/3। अब 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 बढ़ जाएगा। तो 21 प्लस 6 और ये हो जाएगा हमारा 27। तो इस अभ्यास से संबंधित जो भी प्रश्नों के हल रह जाते हैं उसको आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर 12 माइनस फिर कोष्टक लग गया है, 13 माइनस 12 भागे 3। तो ये छोटा कोष्टक लगा है। तो सबसे पहले कोष्टक बॉडमास फार्मूले के अनुसार सबसे पहले क्या कोष्टक हटाना पड़ता है। तो कोष्टक के अंदर फिर वही संक्रिया, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो 12 माइनस 13 माइनस 12 और भाग को बदला गुणा में तो हो जाएगा 3 का 1/3। तो हमारा हो जाएगा 12 माइनस 13, 3 एकम 3 चौके 12, 13 माइनस 4। अब आएगा 12 माइनस 13 में 4 गए 9, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9 और 12 में 9 गए 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो 117 भागे 7 प्लस 6। तो सबसे पहले बॉडमास फार्मूले के साथ कोष्टक है ना, तो इस कोष्टक को सबसे पहले करें तो यहाँ पे जोड़ है, तो हम जोड़ की संक्रिया करेंगे। तो हो जाएगा 117 भागे 7 प्लस 6 13। यह तो हम 117 हम सीधे 13 का भाग करें, 13 नंबर 117 9 आ जाएगा, या फिर इसको लिख सकते 117 गुणे 1/13, 13 कम 13, 13 नंबर 117, तो आ जाएगा हमारा आंसर 9। फिर 13 भागे ये रेखा कोष्टक आ गया,
4 माइनस 3। तो सबसे पहले इस रेखा कोष्टक को हल करेंगे। कोष्टक में सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर सबसे बड़ा कोष्टक। तो ये क्रम है, तो इसको हल करेंगे। तो 13 भागे 4 में से 3 गया 1। अब किसी भी संख्या में 1 से भाग किए आंसर वही आएगा। तो हम डायरेक्ट 13 से या इसको लिख सकते 13 गुणा 1 बटे 1 का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। तो ये आ जाएगा हमारा 13। सवाल है -36 गुणा -1 प्लस -24 भागे 6। तो सबसे पहले भाग की संक्रिया करेंगे, तो हो जाएगा -36। कोष्टक हल करते हैं, कोष्टक के अंदर कोई संख्या नहीं है ना, तो -1 प्लस -24 और ये भाग किसमें बदल जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा 1 बटे 6। अभी हो जाएगा -36 गुणा -1, -24 6 का भाग देंगे तो आएगा प्लस माइनस का माइनस, 6 चौके 24। अब हल करते हैं, गुणा की संक्रिया होगी तो माइनस माइनस प्लस, 36 एकम 36, प्लस माइनस का माइनस 4 और 36 में 4 जाएगा तो आएगा 32 आंसर। -5 माइनस -45 भाग, सबसे पहले भाग, तो भाग को बदल दिया गुणा में तो हो जाएगा 1 बटे माइनस का 15 प्लस -3 गुणा 5। बॉड मास फार्मूले के अनुसार सबसे पहले भाग है ना, और फिर भाग के बाद गुणा, तो हम गुणा की प्रक्रिया करेंगे। तो -5 माइनस, अब -45 में -15, 15 का 15 दिया 45, माइनस से माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 3 प्लस -3 गुणा 5। अब क्या होगा, -5 -3 प्लस माइनस और प्लस का माइनस दिया 15। अब एक कोष्टक हटा दें, -5 -3 प्लस माइनस का -15। अब सभी समान चिन्ह के, एक ही चिन्ह के, तो -5 और -3 -8 और -15 यानी माइनस का 23 आंसर। कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहिता लिखिए। का 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, तो 8 से करना है किसमें, 6 और 3 का योगफल, यानी 6 और 3 का जो योगफल होगा उसमें 8 से गुणा करना है। यानी इसको हम लिखेंगे 6 प्लस 3, 6 और 3 का योगफल और 8 से, इसमें 8 से क्या करना है, गुणा करना है। तो ये हमारा पहला हो गया। सेकंड, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, यानी 18 में भाग करना हो, किसका भाग करना है, 4 और 2 के योगफल का। तो 18 भागे, ये हम 4 लिख दें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 का योगफल करना, 4 और 2 का योगफल किया और इसको कोष्टक में बंद कर दिया। ठीक है, यदि हम केवल इस तरह लिख देंगे 18 भागे 4 प्लस 2, तो इसका तो 18 में केवल 4 का भाग जा रहा है। अभी हम बॉडमास फार्मूला समझे है ना, तो जब दोनों का योगफल बोला तो यहां पर कोष्टक लगा देंगे, 4 प्लस 2 कर देंगे। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, तो 6 और 2 का अंतर यानी 6 माइनस 2 और 20 में करना है भाग, तो 20 भागे 6 माइनस 2। इसी तरह 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, तो इसको ध्यान से देखें, 3 से है ना, 3 से 12 और 7 के अंतर से, तो 12 और 7 का अंतर लिखा, 12 और 7 के अंतर से एक कम किया संख्या का गुणा, यानी 3 में इसका गुणा करना, तो ये एक चूंकि छोटा कोष्टक लगा दी इसलिए मझला कोष्टक लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे 3 गुणा।
तीसरा सवाल सरल कीजिए। इन सवालों को सरल करना है। जैसे 20 प्लस 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4। तो सबसे पहले इसमें छोटा कोष्टक हल करेंगे, है ना। हमारा जो बॉड मास फार्मूला है ना, तो उसमें आता बी यानी ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट हटाए जाएंगे और ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कर्ली कोष्टक। तो यहाँ पर 20 प्लस 9 माइनस 5 और 6 में 4 गया 2, ये हो गया 20 प्लस। अब यहां पर ये मजला कोष्टक, तो अब कोष्टक के अंदर BODMAS यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और सबसे अंत में घटाना। यानी कोष्टक में सबसे जोड़ पे 9 और 2 11 माइनस का 5। अब जोड़ के बाद घटाने की प्रक्रिया, तो 20 प्लस 11 में 5 गया 6 और 20 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 26। अब इस सवाल को हल करना है, तो इसमें सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे और कोष्टकों में छोटा कोष्टक यानी इस वाले पोर्शन को सबसे पहले हम हल करेंगे। तो हो जाएगा 80 गुणा 56 माइनस 7 गुणा 8 प्लस, और छोटे कोष्टक में बॉड मास फार्मूले के अनुसार पहले भाग की फिर गुणा की संख्या, तो गुणा करेंगे सबसे पहले। तो हो जाएगा 13 माइनस 5 दूनी 10। फिर 80 गुणा 56 माइनस 7 गुणा 8 प्लस 13 में 10 गए 3। अब ये हो जाएगा 80 गुणा 56 माइनस। अब ये मजला कोष्टक हल करेंगे, तो उसमें सबसे पहले गुणा की प्रक्रिया, तो हो जाएगा 7 8 56 और प्लस का 3, तो हो जाएगा 80 गुणा 56 माइनस 56 और 3 59। अब ये हो जाएगा हमारा 80 गुणा, अब इस कॉल करेंगे तो 56 माइनस 59 माइनस का बड़ा है, तो आ जाएगा माइनस का 3, तो 8 तिक 24 और जानते प्लस गुणा माइनस माइनस, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 240। जैसे अगला सवाल है 112 माइनस, तो इसमें सबसे पहले हम इस रेखा कोष्टक हटाएंगे, फिर छोटा कोष्टक, फिर मजला कोष्टक, अंत में बड़ा कोष्टक। तो हल करते हैं। 112 माइनस 121 भागे 11 गुणा 11 माइनस माइनस 4 माइनस 3 माइनस। अब इसको हल करना है। 8 माइनस 1 यानी कि 7। यदि हम स्टेप बाय स्टेप क्रम से हल करेंगे तो सवाल जल्दी से और आसानी से हल हो जाता है। ये हो जाएगा 121 भागे, इस छोटे कोष्टक 11 गुणा 11 121 माइनस ये माइनस का 4 और माइनस, अब इसको हल करेंगे तो 3 माइनस 7, तो 3 माइनस 7 हो जाएगा हमारा माइनस का 4। ये हो जाएगा 112 माइनस 121, अब ये वाला तो 121 भाग को बदलें गुणा में, तो हो जाएगा 1/121 माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस माइनस ये प्लस का 4। अब हमारा हो जाएगा 112 माइनस 121 से 121 कैंसिल, 1 बचा प्लस 4 प्लस 4, तो ये हमारा हो जाएगा 112 माइनस 4 4 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा हमारा 112 माइनस 9, और 112 में जब 9 घटेगा
कितना आएगा 103 आंसर। अगला सवाल, अब इसको हल करना है ना। तो बॉडमास फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इस फार्मूले के अनुसार सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा, फिर मजला, फिर उससे बड़ा, और इसके अंदर जो प्रक्रिया होगी वो बॉडमास में ओ यानी ऑफ पहले हल किया जाएगा, फिर भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा और फिर घटाना होगा। तो हल करते हैं। 4 का 25 माइनस 18 भागे 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 माइनस, अब 4 में से हमारा 3 जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1। रेखा कोष्ठक सबसे पहले हल करेंगे, फिर 5, फिर हमारा होगा आगे स्टेप 4 का 25 माइनस 18 भागे 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 में से 1 जाएगा 12 और प्लस का 5, 4 का 25 माइनस 18 भागे, अब ये हमारा मजले कोष्ठक में ये सारी प्रक्रिया है ना। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, का। बॉडमास फार्मूला में बी ओ, ओ यानी ऑफ यानी का, तो का 2 का 3 यानी 2 का 3 गुना यानी 7 माइनस 2 तिया 6 माइनस 12 प्लस 5, फिर 4 का 25 माइनस 18 भागे, अब जो धनात्मक संख्या उनको एक साथ जोड़ लेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, तो 5 प्लस 7 12 माइनस 6 माइनस 12 माइनस का 18, तो हो जाएगा 4 का 25 माइनस 18 भागे 12 में 18 जाएगा तो आएगा माइनस का 6, तो हो जाएगा हमारा 4 का 25 माइनस 18, इस भाग को गुणा में बदल देते, हो जाएगा गुणा 1 बटे माइनस का 6, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का 25, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 18 में 6 का भाग जाएगा 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का 25 और 3 28 यानी 4 का 28 गुना, यानी हो जाएगा 4 गुणा 28, और जब 4 गुणा 28 निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 112। अब इस सवाल को हल करना है, तो फिर हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 15 माइनस माइनस 3, फिर सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे, तो हो जाएगा 4 माइनस 6 में से 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4 भागे 3, 5 प्लस माइनस 3 गुणे माइनस 6, अब ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस माइनस 3, 4 में से 4 जाएगा 0 भागे 3, 5, हम इस वाले कोष्ठक को हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस 3 गुणे माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 3 छंग 18, हो जाएगा 5 प्लस 18, अब यहां पर हो जाएगा 15 माइनस माइनस 3 और ये 0 भागे 3, अब 18 5 23, तो हो जाएगा 15 माइनस, अब बॉडमास फार्मूले का सब ऑफ डिवीजन भाग यानी ये वाली संख्या क्या इसके नीचे आएगी, तो हो जाएगा 3 गुणा 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, या इसको बाद में ही कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट है, इसको हल कर लेंगे पहले, तो हो जाएगा 0 और ये भाग बदला गुणा में, तो हो जाएगा 23 तिया 69, तो हो जाएगा 15 माइनस 0 बटे 0 और 15 में 0 जाएगा तो आ जाएगा 15।